वो तैयार हैं अल्लाह अकबर कहने की, वो तैयार हैं अल्लाह अकबर कहने की, वो तैयार हैं अल्लाह अकबर कहने की। तो वेयर इज माई राइट, वेयर इज माई लिबर्टी? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। ये मजहब को सामने लाते हो। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस न्यूज़ में हूं अमजद खान। हेड टू हेड का एक और सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर में जिस दिन से डीडीसी इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई है, एक चुनावी और एक राजनीतिक बिगुल जो है वो बढ़ चुका है। जहां एक तरफ जम्मू की अगर हम बात करें तो कैंपेनिंग जारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बयान दे रही है, बीजेपी अपने बयान दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के कश्मीर हिस्से में जो लगभग हम पिछले एक साल की अगर बात करें तो बहुत बुरी तरह से कंजेस्टेड है, जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं वो फंसे हुए हैं, अब धीरे धीरे कहीं बाहर आने शुरू हो चुके हैं। वहीं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी अपनी मूव्स पर है, लगातार अपने मूवमेंट्स को शो ऑफ करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज जहाँ पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के एक सीनियर सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स के एक सीनियर लीडर मुजफ्फर शाह साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर है। कुछ लोग कहते हैं गैंग है, कुछ लोग कहते हैं कश्मीर के सेवियर्स हैं। आप क्या कहते हैं खुद को, क्या गैंग है या फिर सेवियर्स हैं? इससे बड़ी गैंग एनडीए है। अगर आप लोगों के पॉलिटिशियंस अगर एक ग्रुप बना के बात करते हैं तो वो आप उसको गैंग का नाम देते हैं, देन द बिगर गैंग इज़ द एनडीए। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं है जी। अब जिस तरह से राजनीतिक दल हमने देखे हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने ये पूरा आप कहें तो दल बनाया है, इनमें जितनी भी पार्टियां हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। मेजरली हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जिनका साथ अभी आप दे रहे हैं। इससे पहले हमने जितने भी बयान देखे हैं टोटल कॉन्ट्ररी हैं, दिल्ली में कुछ, कश्मीर में कुछ, जम्मू में कुछ। तो ऐसे हर सेकंड पर अपने एक सेक्शन को चेंज शिफ्ट ऑफ करने वाले लीडर्स के साथ में आप क्यों जुड़े हैं? आज इशू बहुत दूसरा है जी। आज हमारे स्टेट का, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के, यहाँ की हिस्ट्री का, यहाँ के तशख़्ख़ुस का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का आज उनका इम्तिहान है। क्योंकि वो छीने गए थे हमसे 2019 में, इलीगली, इरेशनली और इलॉजिकली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड अनडेमोक्रेटिकली। और वो फैसला लिया गया था बीजेपी की सरकार की तरफ से, और उन्होंने पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया। क्योंकि इस चीज़ की अर्जियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को नहीं रखा, क्योंकि हमने भी वहाँ पे अर्जियां लगाई हुई हैं। दे बाईपास द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में दे विल लूज दिस केस। क्योंकि जो 370 की जो गारंटी है, इट इज़ गारंटीड बाय द फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इट इज़ पुट अप बाय सरदार पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाला स्वामी आयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की तरफ से इट वेंट इनटू द डिस्कशंस विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हेडेड बाय शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड हिज मेंबर्स। दीज आर ऑल इलेक्टेड लीगल बॉडीज। और उसके बाद 370 को रेटिफाई किया गया थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1952 आफ्टर द दिल्ली एग्रीमेंट। सो इसको तोड़ना इतना ईजी नहीं है। आपने आज एक इरेशनल और इलॉजिकल फैसला ले लिया, और एक ब्लंडर की बीजेपी ने। द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट इज रिवोकेशन ऑफ 370 एंड 35A, और उसका हम सब उसका भुगतान आज कर रहे हैं। जी। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम अभी की बात करें, करंट सिचुएशन, हमारे पास डीडीसी इलेक्शंस हैं अपकमिंग 4th, हमारे पास 28 नवंबर से इलेक्शन स्टार्ट होंगे। अब दोनों ही दल, जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, लगातार अपनी कैंपेनिंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंटल फ्रंट पे कोई बात नहीं कर रहा है। पीएजीडी के पास ऐसा क्यों है कि वो डेवलपमेंट की बात नहीं करे? क्योंकि ब्लॉक लेवल का इलेक्शन है, वहाँ से ही आप लोग 370। भाई कोई पहले हमको कैंपेन तो करने दो। जो कैंडिडेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, आप उनको जांच पत्र उनकी हो जाती है और आप उनको उठा के गेस्ट हाउसेस में रख रहे हो, बंद कर रहे हो। जो खाग में रहता है उसको गांदरबल में बंद कर रहे हो, जो गांदरबल का है उसको शोपियान में बंद कर रहे हो। क्या ये क्या बात है? ये कौन सा इलेक्शन है? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये इज दिस व्हाट यू कॉल ग्रास रूट एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी? और हाउ आर यू, अगर बीजेपी का कोई आदमी है आपकी सपोर्ट का कोई बंदा है, वो अपना फॉर्म भर के निकल जाता है, वो कैंपेनिंग के लिए जाता है, उसको आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हो, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स प्रोवाइड करते हो। जो ये बाकी लोग हैं, मुझ जैसे भी लोग हैं, मुझे अगर कल को कैंपेन करने जाना हो तो आई हैव द इक्वल राइट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ बीजेपी गाय,
तो वेयर इज माई राइट, वेयर इज माई लिबर्टी? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। जी, पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो काफ़ी सारे बयान हमने देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी आए, पीडीपी की तरफ से भी आए, लेकिन जो पिछले हफ्ते में बयानों में काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा वो था रविंद्र रैना जी का बयान, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। क्या पीएजीडी तिलक लगाने के लिए जय श्री राम के लिए तैयार है? वो तैयार हैं अल्लाह अकबर कहने की, वो तैयार हैं कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की। अगर वो रेडी हैं, चलो फैसला करते हैं। आओ, ये मज़हब को सामने लाते हो यार। ऐसे जैसे लोगों का आपने नाम लिया है, आई थिंक बीजेपी शुड टेक अ वेरी सीवियर नोट ऑफ दिस एंड थ्रो दिस गाय आउट फ्रॉम द पार्टी। आज भी दैट विल बी द डिमांड ऑफ द पीपल नाउ। जी, ऐसे बंदों को आप यहाँ से हटाइए, क्योंकि यही लोग हैं जो कम्युनल राइट्स फैलाते हैं, यही लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान में तफरका फैला रहे हैं, यही ऐसे ही लोग हैं जो रीजन और रिलीजन की पॉलिटिक्स करते हैं। जी, These people should have no space on the political map of any state or any country. He should be sacked. जी, आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, पूर्व केंद्र मंत्री आए हैं जम्मू कश्मीर। We will seek an apology. जी, He should apologize. The Prime Minister of India needs to apologize for this man. The entire BJP needs to apologize to the people of Kashmir. जी, इसकी हिम्मत कैसी हुई? अपोलॉजीज की अगर आपने बात की तो आई बिलीव दैट वन अपोलॉजी इज आल्सो सीक्ड फ्रॉम पीएजीडी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस कहती है कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, बीजेपी को कश्मीर में रहने नहीं देंगे। लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शंस में बीजेपी और एनसी हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? कहाँ जोड़ रहे हैं? लद्दाख इलेक्शंस में बीजेपी और एनसी के, बीजेपी के 4 वहाँ के सिलेक्टेड कमेटी काउंसिलर्स हैं वो जुड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है ये कि जो कश्मीर में, जम्मू में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, वो लद्दाख और कलगिर में एक साथ क्यों हैं? मैं बताऊं आपको, ये इसकी जानकारी मैंने भी अभी ये सुना है। इसका जवाब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी। जी, जहाँ तक मुझे मालूम है, जब मैं पीछे करगिल गया हुआ था, वहाँ ऐसी बात, ये शायद कुछ पुराना ये मामला चल रहा था। इट हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ कहीं नहीं जुड़ेगी, न लद्दाख में, न करगिल में। जी, और ऐसा ही कुछ आज रिएक्शन शाहनवाज जी का भी था। जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया, कोई इसका जवाब नहीं दिया। एंड जी, सवाल दूसरा सवाल जी जनाब, अपना नाम और अच्छा जी। सेकेंडली उन्होंने आज एक प्राइम बात कही कि दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर को 370 वापस नहीं दे सकती थी। मैंने उनसे सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट के सबजुडियस मैटर पे कमेंट करने के बारे में, कि एक ऐसा मैटर जो सबजुडियस है आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधी बात में कह दिया कि इट इज़ नॉट सबजुडियस, हम डिसाइड कर चुके हैं, दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। कहा कि जो आप कह रहे हैं वही बीजेपी कहती है, तो क्या मान सकते हैं कि सबजुडियस मैटर पे जब आप कमेंट करते हैं तो जो बीजेपी कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट कहेगी? कौन सा सब्जुडिस? आपने कहा था आर्टिकल 270। हाँ, कोई सब्जुडिस नहीं है सर। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस ऐसे भी है? नहीं, वो तो केस लगाइए ना आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चले जाइए कोर्ट में, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैन हो जाएगी क्या? कमाल करते हैं। इज शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? प्लीज आंसर. Shahnawaz Hussain has to answer. Are you Supreme Court of India? How do you say that 370 cannot come back at all? Are you the constitutional bench? No, you're not. You have no right to say this. And मेरा मानना है on this particular matter, Chief Justice of India should take suo motu notice against Shahnawaz Hussain. उसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं हैं अब. और ये जो हम खदशा जाहिर कर रहे थे, इट इज़ बिकमिंग अ फैक्ट स्लोली एंड स्लोली, कि शायद किसी दिन हमको तो लग रहा है शायद ये अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे ताला लग रहा है. दे आर गोइंग टू लॉक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हाउ कुड पर्सन लाइक शाहनवाज हुसैन हमारी से ए थिंग लाइक दिस? जम्मू कश्मीर के 370 की 35A की petitions are pending before the Supreme Court of India for their consideration and direction. It is for them to give us the consideration and direction, not for Shahnawaz Hussain. What he is saying is absolute incorrect and absolute. It's a non-judicial language that he has used a very wrong language. It does not go well with anybody, and I am sure it will not go well with the Supreme Court and the honorable judges of the court. जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस का जब अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों ने काफ़ी सारे खदशात अपने जाहिर किए, और एक जो सबसे बड़ी बात सामने रही वो ये थी कि
बीजेपी शायद हमारे यहाँ पे आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस में पावर नहीं बना पाएगी, इसलिए अभी से कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स को ही पूरी तरह से ग्रैब कर दिया जाए। डीडीसी इलेक्शंस को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसीलिए तो मुझ जैसा आदमी भी हाँ कर दिया पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन में, दैट नो वी हैव टू फाइट दिस इलेक्शन, बिकॉज ये ग्रास रूट पे इस तरह हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि जो हमने एक्शन लिया 5 अगस्त 2019 को, पीपल हैव गिवन देयर स्टैंप ऑफ अप्रूवल, और रेफरेंडम की तरह से लेंगे इस इलेक्शन को। एंड वी आवर जॉब इज टू सेंड देम बैक पैकिंग 140-0. They should get nothing from here. That will be the answer. तो वो जवाब क्या होगा लोगों का? रेफरेंडम की तरह से लेंगे इस इलेक्शन को कि अगर बीजेपी जीतती है तो दिस मीन्स दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड, एंड अगर पीएजीडी जीतती है तो दे पीपल हैव रिजेक्टेड 370 स्टेप। लेकिन व्हाट इफ इट गोज 50-50 कि जम्मू के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, कश्मीर ने नहीं किया, तो इज इट गोइंग टू बी लाइक कि उनका फैक्ट प्रूव हो जाएगा कि दिस इज द ओनली कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स गोइंग अपार्ट फ्रॉम देखिए भाई, दे आर ट्राइंग टू डू लाइक दैट, और उनको ये भी मालूम है कि वो हार रहे हैं, वो यहाँ भी हार रहे हैं, जम्मू में भी हार रहे हैं। मगर ये बात याद रखिए, चाहे इलेक्शन आए, कितने भी आए, 370 35A इट हैज़ टू कम बैक, चाहे बीजेपी सरकार में रहे या ना रहे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इट हैज़ टू बी बैक, बिकॉज इट इज़ अ आयरन क्लैड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, उसको आप हटा नहीं सकते। जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मुजफ्फर साहब, काफ़ी दिनों बाद इस चीज़ पे दोबारा से मैं एक बार रिसर्फेस करूँगा इस सवाल को, तिरंगा उठाएगी पीएजीडी या नहीं? तिरंगा यहाँ पे 1947 से फैला हुआ है जी। तिरंगे के साथ साथ हमारा स्टेट का फ्लैग भी उड़ रहा था हर जगह पे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। हमारे बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस मामले में, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है बेचारों को, और इसमें कांग्रेस भी कभी कभी फंस जा रही है जी। अरे भाई, मैं उन सब भाइयों को कह रहा हूँ भाई, ये जो हमारा फ्लैग है 370 ने जो दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ये हवा में से नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से निकला। इट्स अ लीगल इशू, यू हैव टू फ्लाई इट अलॉन्ग with the national flag, with full respect to the national flag, and the national flag gives the full respect to the flag of Jammu and Kashmir. This is what the Maharaja told you. You cannot touch my flag, you cannot touch my boundary, and you cannot touch my constitution. Exactly यही बीजेपी ने किया, उनने सारा ये हटा दिया। जी, कांग्रेस की आपने बात की, आखिरी सवाल रखूंगा आपके सामने कांग्रेस के बारे में। स्टेट लेवल पे कांग्रेस ने आपके साथ में पीएजीडी की मीटिंग्स की, आपने भी कहा कि पीएजीडी में कांग्रेस हमारे साथ है, मीर साहब आखिरी आप मीटिंग में थे, तो ऐसा क्या हुआ कि नेशनल स्पोक्स पर्सन ने डिनाई कर दिया कि हम लोग पीएजीडी के मेंबर्स ही नहीं हैं? कांग्रेस ने नेशनल डिनाइल क्यों दिया? कल ही आप देखोगे फिर से दोबारा वो बोलेंगे हम इसके साथ हैं, तो शाम को फिर बोलेंगे कि साथ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे वो, ये उनका काम है। वो दिल्ली में एक बात करता है, कोई यहाँ उनकी इंटरनल डायनेमिक्स बहुत हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे साथ वो बैठे थे, और दे आर अ पार्ट ऑफ द गुपकार डिक्लेरेशन, बिकॉज द डे इट वॉज फॉर्म्ड उनके बहुत ही सीनियर जो मेंबर हैं जी, वो हमारे साथ बैठे थे उधर जी। वो भी जेल गए, हम भी जेल गए। फिर जब दूसरी मीटिंग हुई उसमें भी कांग्रेस के लोग आए। फिर अभी जो यहाँ पर हमारी ये मीटिंग चल रही थी रिगार्डिंग दिस इलेक्शन, दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। और जितनी भी यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट्स की हैं आपस में, उनका सिग्नेचर है हर किसी फेज़ के मेम्बरान के लिए जो हमने अप्रूव किए हैं। सो अब अगर वो कहेंगे हम नहीं हैं, नहीं क्यों नहीं हैं, वो उनको कभी कभी बीच में थोड़ा सा डराया जाता है बाहर, कश्मीर को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, झंडे को लेकर, इन बयानातों को लेकर फारूक साहब ने जो दिए, महबूबा जी ने दिए। मगर जब आप उनको बाज़ाब्ता तौर समझाएं, पूरे मुल्क को समझाएं भाई ये हकीकत है, बीजेपी इज़ प्लेइंग अ जोक ऑन इट्स ओन सेल्फ एंड ऑन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू सो मच मुजफ्फर साहब हमसे बात करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में 28 तारीख के बाद से चुनावी जो माहौल है बहुत ज़्यादा ही गर्म होगा, क्योंकि पहले चरण के पहले इलेक्शंस जो हैं, चुनाव है जम्मू कश्मीर में होंगे डीडीसी इलेक्शंस के। अब देखना ये है कि 8 फेजेस में होने वाले अलग अलग जो चुनाव हैं जम्मू कश्मीर के डीडीसी इलेक्शंस क्या लेकर आएंगे। क्या बीजेपी कब्जा करेगी डिस्ट्रिक्ट्स पे, या फिर जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से इनकार कर देंगे 370 के डिसीजन को। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। फिलहाल आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के कि क्या आपको एक्सेप्टेबल है 370 का डिसीजन या नहीं। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।